नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली कविता को समझने जा रहे हैं, जिसका नाम है श्रमजीवी। इसका सीधा सा मतलब है मेहनत करने वाला व्यक्ति। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये कविता हमें मेहनत और सम्मान के बारे में क्या सिखाती है। कविता की शुरुआत ही देखिए कितनी पर्सनल है। कवि कहते हैं कि वो उस महिला को अपने बचपन से देखते आ रहे हैं। ये पहली लाइन ही हमें सीधे एक ऐसे इंसान की कहानी से जोड़ देती है जो शायद हमेशा से हमारे आसपास रही हैं और चुपचाप अपना काम करती आई हैं। आज हम क्या क्या जानेंगे? सबसे पहले हम इस गुमनाम हीरो को पहचानेंगे। फिर हम उनकी रोज की लड़ाई को समझेंगे। ये भी देखेंगे कि वो कैसे समाज में बदलाव लाती हैं और कवि उन्हें एक महान आत्मा क्यों कहते हैं। और आखिर में हम बात करेंगे हमारे कर्तव्य की और कुछ जरूरी सवालों की। तो कौन है ये हीरो जिनकी हम बात कर रहे हैं? ये एक गुमनाम हीरो है, एक सफाई कर्मचारी, एक ऐसी महिला जिन्हें हम शायद रोज देखते तो हैं, पर सच कहूं तो हम कभी उन पर ध्यान नहीं देते। लेकिन उनका काम हमारे समाज के लिए कितना जरूरी है, ये हम आज जानेंगे। इस कविता का, इस पाठ का मकसद बहुत साफ और गहरा है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा पूरा समाज एक इमारत की तरह मेहनत की नींव पर खड़ा है। और ये कविता उन सभी मेहनतकश लोगों को सलाम करती है जो इस नींव को हर रोज मजबूत बनाते हैं। जरा सोचिए, उनका दिन कब शुरू होता है? कवि कहते हैं कि वो उन्हें सूरज उगने से भी पहले दिखाई देती हैं। ये बात उनकी लगन और उनके समर्पण को दिखाती है। जब हम सब सो रहे होते हैं, तब उनका वो मुश्किल काम शुरू हो चुका होता है। चलिए, अब उनके काम की सच्चाई को थोड़ा और करीब से देखते हैं, जो किसी रोज की लड़ाई से कम नहीं है। ये एक ऐसा काम है जो बहुत मुश्किल है और जिसके लिए उन्हें शायद ही कभी कोई शुक्रिया कहता हो। कवि यहाँ एक तस्वीर खींचते हैं हमारे सामने, झुकी हुई कमर। ये सिर्फ काम करने का एक पोस्चर नहीं है, ये उस काम के भारी बोझ को दिखाता है। वो अपनी पूरी ताकत से, पूरी तरह से उस गली को साफ करने में जुट जाती हैं। पर यहीं पर एक कड़वा सच हमारे सामने आता है। वो महिला जो अपना सब कुछ उस गली को दे देती है, उस गली का नाम किसी और के नाम पर है। ये दिखाता है कि उनके काम और उनकी पहचान में कितना बड़ा फासला है। वो हमेशा गुमनाम ही रह जाती हैं। तो ये जो इतना बड़ा फर्क है, ये हमें हमारे समाज के बारे में क्या बताता है? शायद यही कि हम अक्सर सबसे जरूरी कामों को और उन्हें करने वालों को वो सम्मान नहीं देते जिसके वो हकदार हैं, है ना? लेकिन अब हम उस बदलाव की बात करेंगे, वो बदलाव जो ये गुमनाम हीरो हर रोज अपनी मेहनत से लाती हैं। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। देखिए, उनके काम का असर कितना जादुई है। जब वो नहीं होती तो गलियां बीमार सी लगती हैं, गंदी, बेजान। लेकिन जैसे ही वो अपना काम पूरा करती हैं, वही गलियां खिल उठती हैं, खुश हो जाती हैं, साफ सुथरी और जिंदा दिल। और हाँ, ये सिर्फ सफाई कर्मचारियों की बात नहीं है। वो उन बहुत सारे श्रमजीवियों में से एक है जो हमारे समाज के मजबूत स्तंभ है। चाहे वो डॉक्टर्स हों, पुलिस हों या फिर हमारे सैनिक, ये सभी वो लोग हैं जिनकी मेहनत पर ही एक अच्छा समाज खड़ा होता है। अब कवि एक कदम और आगे बढ़ते हैं। वो सिर्फ उनके काम को नहीं, बल्कि उनके अंदर की महानता को देखते हैं। उनके काम के पार वो उनकी आत्मा की खूबसूरती को पहचानते हैं। ये शायद इस कविता की सबसे ताकतवर लाइन है। कवि कहते हैं, उस महिला में मुझे एक महात्मा दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे महात्मा गांधी ने बिना किसी स्वार्थ के देश की सेवा की, ठीक वैसे ही ये महिला भी बिना किसी पहचान की उम्मीद के समाज की सेवा करती हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। कवि को उनमें एक मदर टेरेसा भी नजर आती हैं। जैसे मदर टेरेसा बीमारों की सेवा करती थी, वैसे ही ये महिला समाज को बीमारियों से बचाकर उसे स्वस्थ रखने का काम करती हैं। ये उनके काम के पीछे की करुणा को दिखाता है। तो इसका मतलब साफ है, कवि उन्हें उनके जॉब टाइटल की वजह से नहीं, बल्कि उनके बहुत बड़े योगदान और निस्वार्थ सेवा की भावना की वजह से पहचानते हैं। असली महानता किसी पद में नहीं, बल्कि सेवा और समर्पण में है। अच्छा, ये सब कुछ समझने के बाद अब सवाल ये उठता है कि हमारी क्या भूमिका है, हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? हमारा कर्तव्य बहुत आसान है, बस 3 बातें हैं। पहली, हर मेहनत करने वाले इंसान का सम्मान करें। दूसरी, हर काम के महत्व को समझें, चाहे कोई काम छोटा लगे या बड़ा। और तीसरी, उनकी सेवा के लिए उनका धन्यवाद करें। आपकी एक मुस्कान भी बहुत मायने रखती है। तो ये सवाल हम सब के लिए है।
हम उन मेहनती लोगों को सम्मान कैसे दिखा सकते हैं जिनसे हम रोज मिलते हैं? जरा सोचिए, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस कविता की सीख को कैसे उतार सकते हैं? चलिए, खत्म करने से पहले एक बार जल्दी से सारी जरूरी बातों को दोहरा लेते हैं जो आपको परीक्षा की तैयारी में भी काम आएंगी। तो फटाफट रिवीजन करते हैं। समाज मेहनत की नींव पर खड़ा है। सफाई कर्मचारी निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है। उनका काम हमारे माहौल को पूरी तरह बदल देता है। कवि उन्हें महात्मा और मदर टेरेसा जैसी महान आत्मा मानते हैं। और सबसे जरूरी, हमें हर काम और हर काम करने वाले का सम्मान करना चाहिए। और हाँ, एग्जाम के लिए ये 3 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला, कवि उस महिला की तुलना महान हस्तियों से क्यों करते हैं? दूसरा, उनके बिना गलियां बीमार हो जाती हैं, इसका क्या मतलब है? और तीसरा, श्रमजीवी कविता का मुख्य संदेश क्या है? इन पर जरूर सोचिएगा। और हम इस एक ताकतवर संदेश के साथ इसे खत्म करते हैं। हर काम सम्मान के योग्य है। ये एक ऐसी बात है जिसे हमें हमेशा हमेशा याद रखना चाहिए। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा।